Hello everyone. Welcome to Easy to Learn classes by Bhumi Dua. So in previous class we have discussed about cooperative organization. Okay. Now we will learn about some types of cooperative organization. ठीक है. There are basically 6 type of cooperative organization. Okay. First is consumer cooperative society. ओके कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें कि क्या होता है कि सारे कंज्यूमर्स ज्वाइन टुगेदर टू एलिमिनेट मिडल मैन. दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर. नाम ही क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, तो इसमें सारे क्या होंगे, कंज्यूमर होंगे जो आपस में मिलते हैं. ठीक है, ताकि हम मिडल मैन को एलिमिनेट कर सकें. ठीक है, क्या होता है बच्चे, देखो हम गुड्स पहले मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करता है, फिर वो मार्केट में बेचता है एंड देन हम उस मिडल मैन से जाके खरीदते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे को प्रोडक्ट बहुत महंगा पड़ता है. राइट. अगर हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से खरीद लें तो हमें सस्ता पड़ेगा. ठीक है, तो यही इस सोसाइटी का एम होता है कि ये सोसाइटी क्या करती है, डायरेक्टली इसमें क्या होता है, कंज्यूमर ज्वाइन टुगेदर. ठीक है, सारे कंज्यूमर आपस में मिल जाते हैं और वो डायरेक्टली परचेज करते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. परचेज द प्रोडक्ट, परचेज द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. ठीक है, एट रीजनेबल प्राइस. ठीक है, और वो क्या करेंगे, अपने मेंबर्स को दे देंगे, सेल कर देंगे एट रीजनेबल प्राइस पे. ठीक है, इससे कि क्या होगा, देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन एंड गुड्स विल बी प्रोवाइडेड एट रीजनेबल प्राइस. ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे मैंने थोड़ा ये तो बता दें कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है. अब इसमें जो प्रॉफिट होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया उसके बेसिस पे, या फिर जितनी उन्होंने परचेज करी है, परचेज मेड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स. देखो इसमें यही तो होता है, कंज्यूमर जो आपस में मिलके होते हैं वो क्या करते हैं, ये सोसाइटी क्या करती है, मैन्युफैक्चरर से परचेज करती है, फिर जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको ये रीजनेबल प्राइस में सेल करती है. राइट. तो जितनी परचेज जितने मेंबर्स करेंगे, या तो उसके बेसिस पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर उनकी जितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, अगर बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसमें क्या क्या डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो जो उनसे सोसाइटी पूछी है उसके बारे में एक दो लाइन में डिफाइन करो. ठीक है, जैसे कि इसमें क्या एम है, कंज्यूमर मिलते हैं, मिडल मैन को एलिमिनेट करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें बताना है कि भाई जो प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगा. ओके, देन उसके बाद आप इसमें बता देंगे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स. तो इस सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, सबसे पहले टू एलिमिनेट मिडल मैन, कि भाई ये मिडल मैन वाला फंडा ही खत्म कर दो. टू एलिमिनेट मिडल मैन, टू परचेज एट रीजनेबल प्राइस. ठीक है, गुड्स परचेज करें एट रीजनेबल प्राइस, एलिमिनेट करें मिडल मैन को, एंड टू परचेज हाई क्वालिटी गुड्स. ओके, तो ये कुछ इसके क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स. नाउ आवर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव. ठीक है, नाम से पता चल रहा है. अब इसमें किसके बारे में डिस्कस होगा, प्रोड्यूसर से रिलेटेड. ठीक है, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है बनती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करने के लिए. ठीक है, तो टू हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ये बेसिकली 2 टाइप्स की है बच्चे. वन हु प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल. ठीक है, जो हमारे को रॉ मटेरियल, इनपुट, मशीनरी अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करती है. ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड करना. देन उसके बाद सेकंड, जो इस मेंबर ने प्रोड्यूस करा है ना, तो रॉ मटेरियल वगैरह लेके उन्होंने कुछ बनाया होगा, उसको सेल करने का काम करती है. वन हु सेल द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो एक क्या होती है जो ये सब कुछ रॉ मटेरियल, मशीनरी वगैरह प्रोवाइड करती है. ठीक है, दूसरी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव कौन सी होती है, जो उसको सेल करती है. ठीक है, जो भी उससे मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है उसको सेल करती है. अगेन, अब इसमें प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर प्रोपोर्शन टू गुड्स सोल्ड. ठीक है, जितनी गुड्स जितने मेंबर्स ने बेची हैं, यहाँ पे क्या कर रहे थे, वो परचेज कर रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ देयर परचेज हमने करा था. यहाँ पे क्या होगा, अब वो जितना बेच रहे हैं तो जितनी ज्यादा वो बेचेंगे उतना ज्यादा उन्हें प्रॉफिट मिलेगा ऑन द रेशियो ऑफ देयर गुड्स सोल्ड. ओके, फिर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बता दो. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल, इनपुट, मशीनरी एट रीजनेबल प्राइस. सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. एंड देन उसके बाद टू प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, थर्ड हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव. ठीक है,
So this is producer cooperative society. Now our next form of cooperative organization is क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बच्चे देखो, जो स्मॉल, जो ऐसे लोग होते हैं जिनको भाई, ऐसे कुछ लोग हो गए जिसको भाई लोन्स वगैरह इजीली नहीं मिल पा रहा है, तो इन दैट केस मतलब उनकी फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, उनको बिजनेस स्टार्ट करना पर उनके पास इतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, इन दैट केस वो इस सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। ये सोसाइटी क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को। द मेन एम ही क्या है इसका, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर्स एंड टू प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग्स, ठीक है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना और उनके अंदर कुछ कहीं ना कहीं सेविंग्स की हैबिट को डेवलप करना, ठीक है। तो यही इसके ऑब्जेक्टिव्स भी निकल के आगे, प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड लोन टू इट्स मेंबर्स एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम रेट इंटरेस्ट पे उनको लोन प्रोवाइड कर देना, एंड टू प्रोटेक्ट देयर मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लैंडर्स, ठीक है। पहले क्या होता था, मनी लैंडर्स वगैरह में कितना ज्यादा टॉर्चर कर देते थे, राइट, तो अब उस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए भी ये सोसाइटी बनी है, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। नाम से पता चल रहा है फार्मिंग सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं ये फार्मर्स से रिलेटेड रहेगी, ठीक है। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, भाई जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाती है उनके पास इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने सीड इम्प्रूव सीड फर्टिलाइजर्स नहीं है, ठीक है, तो ये उनकी हेल्प करती है, उनको एक इम्प्रूव्ड सीड फर्टिलाइजर, एक अच्छा इनपुट, अच्छी मशीनरी प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिससे कि अच्छी प्रोडक्शन कर सके वो। तो बेसिकली क्या है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, ये प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग देम इम्प्रूव्ड सीड फर्टिलाइजर्स, गुड क्वालिटी मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है। और ये हेल्प करती है टू अवेल इट्स मेंबर्स टू गेट बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग, ठीक है, इनके पास ज्यादा प्रोडक्शन, उनको हेल्प करती है प्रोडक्शन करने में, तो कहीं ना कहीं उनकी ये भी हेल्प करती है ताकि वो लार्ज स्केल फार्मिंग के बेनिफिट्स ले सके, ओके। तो टू अवेल देम लार्ज स्केल बेनिफिट्स ऑफ फार्मिंग, इसलिए हम इसको एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोलते हैं। द अदर नेम ऑफ दिस सोसाइटी इज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके। देन आफ्टरवर्ड्स आवर फिफ्थ इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। बेसिकली ये उन मेंबर्स को कंसिस्ट करती है, दिस कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स विच फाइंड डिफिकल्टी इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट, जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने में डिफिकल्टी जिनको हो रही है, तो ये उनकी हेल्प करती है, ठीक है। दे हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। इस तरह से अपने स्मॉल प्रोड्यूसर्स की ये हेल्प करती है, ठीक है। इसमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चे, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, कितना उनका आउटपुट हुआ है, कितना उन्होंने सेल करा है वगैरह वगैरह, ठीक है। देन लास्ट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। नाम से चल रहा है हाउसेस से रिलेटेड होगी ये कोई, ठीक है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसका मेन एम क्या होता है, टू प्रोवाइड अकोमोडेशन, ठीक है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू इट्स मेंबर्स एट रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है, उन्हें रहने की व्यवस्था देना, ठीक है, लाइक उनके लिए क्या करती है, उनके लिए कंस्ट्रक्ट कर देती है बिल्डिंग्स वगैरह, फ्लैट्स वगैरह, ठीक है, जिसमें कि उसके मेंबर्स आराम से रह सके और लो रेट पे वो अपने हाउसेस परचेज कर सके, ठीक है। तो मेन एम ही क्या होता है, टू प्रोवाइड अकोमोडेशन फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स, ठीक है, टू मेक देम परचेज द हाउसेज एट रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। दीज आर 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में क्वेश्चन अगर एक का भी आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2-3 लाइंस में उसको एक्सप्लेन कर दो, देन आफ्टरवर्ड्स बताओ प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें क्या किसके बारे में डिस्कस करा है, लाइक क्रेडिट से रिलेटेड है तो क्रेडिट से रिलेटेड लोन्स वगैरह से बात करी है, ठीक है, प्रोड्यूसर से रिलेटेड है तो प्रोड्यूसर से रिलेटेड बात हुई है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स कि इस सोसाइटी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। 2-3 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको सबके बता ही दिए हैं, okay, that's it. Now our next form of business organization which is very important, that is joint stock company. एग्जाम में वो इसी में से निकल के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है बच्चे, इसमें जॉइंट का मतलब है कलेक्टिवली, सबको इकट्ठे लेके चलना, कलेक्टिवली। स्टॉक का मतलब है बच्चे सिक्योरिटी,
स्टॉक का मतलब क्या है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, ओके। एंड कंपनी का मतलब है लीगल एंटिटी, ठीक है, लीगल एंटिटी। Joint means collectively, stock means security like shares, debentures, company means legal entity, ठीक है। और मैं इसकी डेफिनेशन की अगर बात करती हूँ तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग separate existence, perpetual succession and common seed। अभी वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, आर्टिफिशियल पर्सन, इसका मतलब क्या है? ओके, डेफिनेशन की बात करें तो कंपनी क्या है? इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है। अब बच्चे अलग अलग बुक्स में आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। आई चूज दिस वन वाई सो बिकॉज इसी डेफिनेशन से ना आपका एक और क्वेश्चन हो जाता है, दैट इज फीचर्स का। बहुत सारे फीचर्स, आपको 3-4 फीचर्स तो इसी में से दिख जाएंगे। दैट्स वाई ये डेफिनेशन मुझे बहुत बेस्ट लगती है। ओके, सो अब बात करते हैं इसकी फीचर्स की। उसी में आपको ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था फीचर्स इसी में से निकल के आए हैं, तो देख लो मैंने सच तो बोला है। फीचर्स नंबर 1 ही क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। डेफिनेशन में भी यही था ना कि कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। वाई? तो इसमें क्या कहना चाहेंगे हम? इसमें यही लिखेंगे बच्चे, दैट कंपनी डज नॉट हैव एनी फिजिकल बॉडी लाइक आर्स, ठीक है, लाइक द नेचुरल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। नेचुरल पर्सन की तरह कोई इसकी फिजिकल बॉडी तो नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल बॉडी लाइक नेचुरल पर्सन, बट इट इज एन, दैट्स व्हाई इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। हम इसे नेचुरल पर्सन नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल बॉडी तो नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट्स ऑपरेशन। अब ये कोई आर्टिफिशियल पर्सन तो कैसे कैरी आउट करेगी? सो इट्स ऑपरेशंस, इट्स मैनेजमेंट, इट्स बिजनेस एक्टिविटीज इज कैरिड आउट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय द डायरेक्टर्स विच आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है। जो भी इसका बिजनेस होता है वो कौन चलाता है? डायरेक्टर्स चलाते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, इनको शेयर होल्डर्स ने चूज किया है, ठीक है। तो इसमें हमने यही बताना है, कंपनी डज नॉट हैव एनी फिजिकल बॉडी लाइक अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। ऑल ऑफ इट्स एक्टिविटीज आर डन बाय, आर परफॉर्म्ड बाय इट्स डायरेक्टर्स विच आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। बस ये 3-4 बातें आपको बतानी थी। तो इसलिए कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड सेपरेट एग्जिस्टेंस, ये तो आपने बहुत आगे डिस्कस भी हो चुका है कि भाई इसकी क्या होती है? सेपरेट एग्जिस्टेंस है फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है। इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मतलब कि मैं ये बोल सकती हूँ बोथ कंपनी एंड मेंबर्स आर सेपरेट इंडिविजुअल। ये दोनों अलग अलग है, कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है, ठीक है। इट मीन्स कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस ऑन इट्स ऑन नेम, ठीक है। कंपनी कैन सेल बाय द प्रोडक्ट्स ऑन इट्स ऑन नेम, बाय द शेयर्स ऑन इट्स ऑन नेम, ठीक है। कंपनी कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द आउटसाइडर बाय इट्स ऑन नेम, ठीक है। मतलब कंपनी कुछ भी कर सकती है अपने खुद के नाम पे क्योंकि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स थर्ड ही मैंने यहाँ पे बोला था परपेचुअल सक्सेशन। ये लो जी, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन बहुत बार वर्ड आया है, इसका सिंपल मतलब ही क्या है? कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? कंपनी विल कॉन्टिन्यू, ठीक है। इट डज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स में फिर से वही बढ़िया वाली लाइन लिख दो, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी विल कंटिन्यू फॉर एवर, ठीक है। एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये लॉ ने बनाई है तो लॉ ही इसे खत्म कर सकते हैं। मेंबर्स के आने से, मेंबर्स से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। द डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ मेंबर। तो परपेचुअल सक्सेशन में हमने यही 3 बातें बतानी है, ठीक है। दैट कंपनी विल कंटिन्यू, ठीक है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, दैट इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर डज नॉट अफेक्ट। परपेचुअल सक्सेशन थोड़ा और बता दो, बढ़िया वाली लाइन, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी विल कंटिन्यू फॉर एवर।
देन आफ्टरवर्ड्स लास्ट भी हमारा यहाँ पे था कॉमन सील डेफिनेशन में। कॉमन सील का मतलब क्या होता है, देखो बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी कैन नॉट साइन, राइट। अब कंपनी देखो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या वो पेन पेपर लेके खुद साइन करने बैठ जाएगी? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है, एक स्टैम्प टाइप लगा लो जिसमें कि कंपनी का नेम होता है। कॉमन सील हैविंग कंपनी नेम, ठीक है, जिसमें कंपनी का नेम होगा। एनी पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी ही इज डूइंग परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी, कैरिड आउट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, राइट। जो मतलब कि कंपनी के बिहाफ पे सारा काम संभाल रहा है, विल यूज दैट कॉमन सील। ठीक है, आपने हर एक डॉक्यूमेंट में कॉमन सील होएगी। एंड एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द कॉमन सील ऑफ कंपनी ना, दैट विल नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, ठीक है, इट विल बी नॉट बाइंडिंग ऑन दैट कंपनी। जिसमें भाई कॉमन सील ही नहीं है ना कंपनी की, तो हम उसे ये नहीं कह सकते भाई ये कंपनी तुम्हारा है, हम कंपनी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। इट विल बी कम्प्लीटली यूजलेस, वो सिर्फ एक पेपर ही रह जाएगा फिर, ठीक है। जिसपे कॉमन सील नहीं है तो उसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। इसमें हम यही बताएंगे, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी कैन नॉट साइन, सो देयर इज अ नीड ऑफ कॉमन सील इन विच कंपनी नेम विल बी देयर, एंड एनी पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी ना, he will use that common seal, and in any document if there is not any common seal then that will be not binding on the company, वो कंपनी पे कोई बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। भाई रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपल्सरी है, लीगली ये कंपल्सरी है। एक्ट बता दिया हमारे को 1956 कंपनीज एक्ट, ठीक है। अगर कोई कंपनी रजिस्टर नहीं करवाती है अपने आप को तो वो एग्जिस्टेंस तो शुरू ही नहीं हो सकती। अ कंपनी विदाउट इट्स रजिस्ट्रेशन कैन नॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ओके। देन उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ फीचर आता है लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। The members of the company has its limited liability to the extent of their share capital contribution। जितनी उनकी शेयर्स हैं अपनी कंपनी में, ठीक है, उतना ही वो कॉन्ट्री करेंगे, उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होएगी, ठीक है। उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। इट मीन्स अगर कोई लॉस होता है तो क्रेडिटर्स उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेव है, सिर्फ उनका उतना ही क्लेम होगा जितनी उनकी लाइबिलिटी, जितने उनके शेयर्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज हैविंग 1000 शेयर्स, पर्सन के कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं ऑफ वैल्यू 10 ईच। हर शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज हर शेयर की वैल्यू है। तो टोटल शेयर कितने हो गए, 1000 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 10,000, ठीक है। वो सिर्फ 10,000 तक के लिए ही लाइबल होगा, हिज लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू 10,000 ओनली। तो आप इस लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पॉइंट में ये एग्जाम्पल दे सकते हैं दैट अ पर्सन परचेज 1000 शेयर्स एट ₹10 ईच, ठीक है, देन हिज लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड ओनली टू 10,000, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ एंड लास्ट फीचर इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखो द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, ठीक है, जो कंपनी की कैपिटल है वो डिवाइड की जाती है शेयर्स में, ठीक है। एंड दीज शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, जब मन किया हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन है, इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दीज शेयर्स आर नॉट इजीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करती हूँ तो वहां पे शेयर ट्रांसफर करना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब कंपनी में फ्रीली ट्रांसफर है लेकिन प्राइवेट में इतना इजी नहीं है। अभी इसी में ही आएगा, आगे हम पढ़ेंगे कंपनीज के टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने पढ़ेंगे प्राइवेट पब्लिक, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनी वाला कॉन्सेप्ट आपको वहां पे और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते हैं, इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है, बाकी के अलावा, ठीक है, बाकी इजीली ट्रांसफर होते हैं। अब इसमें क्या होगा, अ मेंबर कैन विड्रॉ हिज मेंबरशिप एट एनी टाइम, ठीक है, बाय जस्ट सिंपली सेलिंग इट्स शेयर्स। अगर किसी मेंबर्स को अपने मतलब कि मेंबरशिप खत्म करनी है, उसे नई कंपनी में और रहना, मेंबर बनना, तो वो क्या करेगा, सिर्फ अपने शेयर्स बेचने और खत्म कहानी, क्योंकि शेयर्स क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ठीक है। सिर्फ यही बताना था आपको। तो ये कुछ इसके हो गए फीचर्स, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। फीचर्स से ही निकल के आए हैं, ठीक है। फर्स्ट मेरिट इज लार्ज कैपिटल,
ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ कैपिटल, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वाई सो? क्योंकि यहाँ पे कंपनी बच्चे लार्ज फंड्स, लार्ज कैपिटल इकट्ठा कर सकती है, लार्ज कैपिटल कलेक्ट कर सकती है बाय रेजिंग, बाय इशूइंग शेयर्स टू जनरल पब्लिक। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो वो उन्हें शेयर्स इशू करके, ठीक है, अपने फंड्स बहुत ज्यादा रेज कर सकती हैं। अब क्या होगा बच्चे की, भाई यहाँ पे शेयर्स की वैल्यू क्या होती है, वेरी स्मॉल, बहुत कम सस्ते में हमारे को शेयर्स मिल जाते हैं। ठीक है, द पर्सन हैविंग स्मॉल सेविंग्स, पर्सन हैविंग लेस सेविंग्स कैन ऑल्सो परचेज शेयर्स ऑफ कंपनी बिकॉज द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी इज वेरी लेस, वेरी स्मॉल। ठीक है, दैट्स वाई पर्सन कैन इजिली परचेज द शेयर्स। ठीक है, एंड इन दिस वे द कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल। ठीक है, कंपनी कैन कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ओके, और सिर्फ शेयर्स इशू करके ही नहीं, कंपनी कैन ऑल्सो रेज इट्स फंड्स बाय गेटिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है भाई, वो लोन ले सकती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और सिर्फ शेयर से ही नहीं, बाय इशूइंग डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशू करके भी वो अपना फंड रेज कर सकती है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कंपनी का बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि उसके पास लार्ज कैपिटल होती है, लार्ज फंड्स होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने 3 बातें बताई हैं। एक तो कंपनी कैसे रेज कर सकती है, बाय इशूइंग शेयर्स टू जनरल पब्लिक, शेयर्स दे के जनरल पब्लिक को, बिकॉज इसमें थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देंगे, द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी इज वेरी स्मॉल, एनी पर्सन विच हैविंग स्मॉल सेविंग्स कैन ऑल्सो इजिली परचेज। ठीक है, उसके बाद शेयर्स के बाद कंपनी कैन ऑल्सो टेक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया। देन थर्ड पॉइंट हम बताएंगे, कंपनी कैन ऑल्सो इशू सम अदर सिक्योरिटीज लाइक डिबेंचर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस फॉर्म में कंपनी लार्ज कैपिटल कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, सेकंड फीचर से ही निकल के आया है लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। फिर से आप यही वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज वेरी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल इन द कंपनी, जितनी उनकी शेयर कैपिटल है। जो आपने फीचर में बताया था वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और फिर आप इसमें बता देंगे दैट इन केस ऑफ लॉस क्रेडिटर्स कैन नॉट क्लेम द पर्सनल एसेट्स ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके पर्सनल एसेट्स क्या है, सेव है। ठीक है, दैट्स वाई इसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है मेंबर्स की। देन उसके बाद कॉन्टिन्यूटी, ये पॉइंट बच्चे परपेचुअल सक्सेशन से ही आया। ठीक है, नाम चेंज हो गया, बस सारा वही है कि भाई कॉन्टिन्यूटी होती है इसकी, कम मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, द डेथ एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर्स विल डज नॉट अफेक्ट द continuity, the existence of the company. ठीक है, company is created by law and only law can bring an end to its existence. तो ये 2-3 बातें बता देनी है आपने इसमें। देन उसके बाद efficient मैनेजमेंट। ठीक है, अब बच्चे ये पॉइंट इधर से ही निकल के आ गया लार्ज कैपिटल से। अब कंपनी के पास क्या है, बहुत सारे फंड्स हैं। ठीक है, तो कंपनी कहीं ना कहीं भाई प्रोफेशनल्स को, एक्सपर्ट्स को हायर कर सकती है अपनी सारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज, अपना सारा बिजनेस संभालने के, उनके पास प्रोफेशनल्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे। तो कहीं ना कहीं इट विल लीड टू एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एफिशिएंसी आएगी मैनेजमेंट पे। ठीक है, काम अच्छे से होगा क्योंकि प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट जिनको एक्सपीरियंस है उनको कंपनी ने इजीली हायर कर लिया। वाई सो? क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा था और वो इजीली कर सकती थी उनको हायर, तो उन्होंने कर लिया। देन आफ्टरवर्ड्स ग्रोथ, इसमें भी यही वाला पॉइंट लिंक हो जाएगा। लार्ज कैपिटल, कंपनी के पास क्या क्या होती है भाई, बहुत सारी कैपिटल रेज कर सकती है, बहुत सारे फंड्स होता है, प्रॉफिट विल आल्सो बी हाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें देयर आर मोर चांसेस, मोर स्कोप ऑफ ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इजीली ट्रांसफरेबिलिटी, ये भी हमने फीचर में पढ़ा था, राइट, कि यहाँ पे क्या होते हैं, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, राइट, तो कहीं ना कहीं बच्चे के क्या अलग लेके आती है, लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, मींस एट एनी टाइम व्हेन एवर नीडेड। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जब भी मुझे कैश की नीड थी, मैंने शेयर्स परचेज कर रखे थे ना, इजीली मैंने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो मेरा जो शेयर था वो पैसे में कन्वर्ट होकर मेरे पास कैश आ गया। तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट इज नोन टू बी एज लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, इसमें आप कह सकते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, दैट्स व्हाई इट लीड्स टू लिक्विडिटी, इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। देन 7th पॉइंट इज पब्लिक कॉन्फिडेंस। ये आपको याद हो तो मैंने पार्टनरशिप में भी ये पॉइंट बताया था, बट ये मैंने डीमेरिट्स में बताया था, लेकिन ये यहाँ का क्या हो गया,
कंपनी में तो ये मेरिट बन गया। वाई सो? क्योंकि पार्टनरशिप में क्या था बच्चे, वो अपने पर्सनल अकाउंट्स वगैरह शो नहीं करती थी पब्लिक को, वो पब्लिश नहीं करती थी, राइट। लेकिन कंपनी में तो ये कंपल्सरी होता है कि उसे अपने सारे अकाउंट, सारी एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे अगर अकाउंट्स पब्लिश होंगे तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी तो इस पर बिल्ड होगा ना, पब्लिक इस पर ट्रस्ट करेगी ना फिर, ठीक है, वो उसके अकाउंट्स वगैरह चेक करके। देन 8th पॉइंट इज सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब अगेन यहां से लिंक हो गया ये फिर से, ठीक है। मैंने 3 पॉइंट में इसी का यूज करा है, लार्ज कैपिटल का, ग्रोथ में, एफिशिएंट मैनेजमेंट में, एंड देन सोशल कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो सोशल कंट्रीब्यूशन में कंपनी के पास लार्ज कैपिटल है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, दैट्स व्हाई कंपनी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू सोशल, सोसाइटी की तरफ कर सकती है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, लाइक वेलफेयर बेस्ड सोसाइटी वेलफेयर, लाइक बाय एस्टेब्लिशिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। अगर कंपनी में इतना पैसा है तो थोड़ा पैसा वो स्कूल्स वगैरह में लगा भी देगी तो उनको कुछ लॉस नहीं हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर होगा, उसकी रेपुटेशन और बढ़ेगी, गुडविल और बढ़ेगी कंपनी की, राइट। लास्ट इज डेमोक्रेटिक सेटअप। इसमें क्या होता है बच्चे, जो कंपनी का मैंने सबको आपको बताया था, कंपनी के जो सारे ऑपरेशंस होते हैं, सारे मैनेजमेंट जो होता है, सब भी बिजनेस होता है, वो कैरिड आउट बाय द डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स विच आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है। सारा कुछ कौन संभालते हैं? डायरेक्टर्स, जिनको किसने चूज करा है? शेयर होल्डर्स ने चूज करा है, ठीक है। देन दीज डायरेक्टर्स टेक डिसीजन, देयर कुछ भी डिसीजन होता है, दे विल टेक डिसीजन बाय कॉलिंग अ बोर्ड मीटिंग। देखो डायरेक्टर्स को कुछ भी डिसीजन लेने होता है ना, तो इनकी एक बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें सारे डायरेक्टर्स बैठते हैं, अपना डिस्कशन करते हैं, एंड ऑल डायरेक्टर्स गेट वोटिंग राइट्स। सारे डायरेक्टर्स को क्या मिलता है? वोटिंग राइट होता है, दैट विल लीड्स टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सेटअप। ओके, सो दीज आर सम मेरिट्स. Now let us discuss some demerits. What are the demerits of joint stock company? First is lengthy and expensive process. भाई इसे स्टार्ट करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज हमारे को करने पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे को सबमिट करने पड़ते हैं, एंड इन अपार्ट ऑफ दिस हमें बहुत सारी फीस, हाई चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। हमें एक्सपर्ट्स को, हमें रजिस्ट्रार को फीस वगैरह पे करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रोसेस लेंथी है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे को देने पड़ते हैं, प्रिपेयर करने पड़ते हैं, तो लेंथी भी हो जाएगा, एक्सपेंसिव, बहुत सारी हाई फीस देनी पड़ती है। लैक ऑफ मोटिवेशन। देखो कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय इट्स ओनर्स। कंपनी के ओनर्स अलग हैं, उनको मैनेजमेंट का कोई राइट नहीं है। इसको मैनेज कौन करता है? प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। मैंने बताया था प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है, ठीक है, वही सारा मैनेजमेंट संभालते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ओनर्स होते हैं वो डीमोटिवेटेड होते हैं, वो इतना अपना बेस्ट फिर देते ही नहीं है, ठीक है। जब उनको कोई राइट ही नहीं दे रहे तो मैनेजमेंट में, तो क्यों अपना वो बेस्ट देंगे फिर उसमें, ठीक है। कहीं ना कहीं लैक ऑफ मोटिवेशन। इसमें हम यही बताएंगे दैट द कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय इट्स ओनर, इट इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स, बाय एक्सपर्ट्स, ठीक है। दैट्स व्हाई इट लीड्स टू समवट डीमोटिवेशन अमंग द ओनर्स. देन डिले इन डिसीजन. थर्ड पॉइंट इज डिले इन डिसीजन. देखो लेंथी प्रोसेस है इसका। भाई क्या होगा, कुछ भी डिसीजन हमारे को लेना है कंपनी से रिलेटेड, तो पहले तो बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी, सारे डायरेक्टर्स के साथ डिस्कशन होगा, अपना जो डिसीजन होगा सारी इंफॉर्मेशन सबको पास ऑन होगी। तो कहीं ना कहीं क्या है, डिसीजन लेने में बहुत देर लग जाएगी, ठीक है, तो डिले हो जाएगा कहीं ना कहीं, डिले इन डिसीजन. गवर्नमेंट कंट्रोल. इसमें बच्चे एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल होती है, बहुत सारी हमें फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट को शो करनी पड़ती है, अकाउंट शो करने पड़ते हैं, आपने फीस पेड करनी पड़ती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें बहुत ज्यादा रहता ही है. देन कन्फ्लिक्ट्स. ये वाला पॉइंट तो हर सब में आया ही है मोस्टली, ठीक है। कन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है कि भाई इसमें क्या होता है, डिफरेंट शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, सबका अलग अलग थॉट्स, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ठीक है, हर चीज को लेके उनका ओपिनियन अलग अलग होता है. देन इट मे लीड टू कन्फ्लिक्ट्स, मे लीड टू डिस्प्यूट्स, ठीक है. देन पावर इन फ्यू हैंड्स. देखो कंपनी में सारे डिसीजन लेने की पावर किसके पास होती है? डायरेक्टर्स के पास, ठीक है. तो कहीं ना कहीं पावर्स इन उनके पास ही है बस, ठीक है. पावर्स इन ओनली फ्यू हैंड्स ऑफ पीपल, ठीक है. दीज आर सम डीमेरिट्स ऑफ द कंपनी. अब अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ टाइप डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.